स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आपको पता है कि ये चैप्टर हमारे चैनल पर चल रहा है, इसकी कुछ वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 जो कि सिविक्स का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 5 है। पिछले चैप्टर जो वीडियोस है उनमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारे इंडिया में वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर की जाती है ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है ना, कि इलेक्शन के टाइम पीरियड पे कौन कौन से स्टेजेस है ना इलेक्शन के, वो सब हमने देखा कि कैसे क्या है जो इलेक्शन को लेकर वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, क्या वोटर्स लिस्ट में चेंजेस हैं उसको अपडेट किया जाता है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से किस तरीके से अपने नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, नॉमिनेशन का क्या प्रोसेस है, उसमें क्या गाइडलाइंस दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिनको कि फुलफिल करना, जिनको कि फॉलो करना जरूरी होता है, और वो किस तरीके से लोगों को एक कह सकते हो अपॉर्चुनिटी देती है अपने उस कैंडिडेट, अपने उस रिप्रेजेंटेटिव के बारे में जानने के लिए, जिससे कि उनको पता लग पाता है कि ये जो कैंडिडेट आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो रहा है ये कौन है, क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब समझ पाते हैं। और उस तरीके से क्या है विदाउट एनी पार्शियलिटी वो एक सही तरीके से क्या है उस कैंडिडेट को वोट करने के लिए, उसको जज करने के लिए कैपेबल होते हैं। आज के हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेज की इलेक्शन की, वो है इलेक्शन कैंपेन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर इलेक्शन होंगे किसी भी कंट्री में तो उसके पीछे कुछ एक पर्पस होते हैं। तो इलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा मेन पर्पस क्या होता है, वो क्या होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना, कि वो हम क्या करते हैं, जो जनता है वो या जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन के थ्रू ही क्या करते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव उनको चुनते हैं। दूसरा, किस तरीके की जो पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए, किस तरीके की गवर्नमेंट या पॉलिसीज है वो प्रेफर करते हैं, वो चीज भी चुनने का अधिकार जनता को मिलता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस। क्लियर? तो इसके लिए क्या चीज जरूरी है, नेसेसरी है कि फ्री एंड ओपन डिस्कशन की जाए, ठीक है ना, जिससे कि हम जान सके, समझ सके कि कौन सी पार्टी या कौन सा लीडर, कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कौन से बेटर है और कौन से नहीं है, कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी सरकार बना सकती है, किस पार्टी की जो पॉलिसीज है वो ज्यादा अच्छी है या फिर ज्यादा सुटेबल है हमारी कंट्री के लिए, हमारे एरिया के लिए, हमारे जिस भी पर्टिकुलर प्लेस से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए। तो इन्हीं सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्शन कैंपेन्स कंडक्ट किए जाते हैं। और इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं जिसके थ्रू जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी के बारे में, अपना पॉलिटिकल एजेंडा है या मैनिफेस्टो जिसको हम कहते हैं उसके बारे में जनता को बताते हैं। क्लियर? अब हम इंडिया में रहते हैं तो हम अपनी ही कंट्री की बात कर लेते हैं कि हमारे कंट्री में जो इलेक्शन कैंपेन है या जो इलेक्शन कैंपेन का जो टाइम पीरियड है वो किस तरीके का होता है। हमारे इंडिया में इलेक्शन कैंपेन के लिए जो टाइम पीरियड दी जाता है, कैंपेनिंग करने के लिए टाइम पीरियड दिया जाता है, वो दिया जाता है 2 वीक। दैट मीन्स कि 14 दिन का समय दिया जाता है, 14 डेज का, जिसमें कि जो पार्टीज है वो क्या करती है, अपनी कैंपेनिंग करती है। अब ये 14 डेज काउंट कब से होते हैं, तो एक काउंट होते हैं जिस दिन अनाउंसमेंट की जाती है ना फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की, कि चलिए अब ये लिस्ट है, उससे लेकर और जिस दिन पोलिंग होती है, दैट मीन्स कि किस दिन वोट डाली जाएगी, उस टाइम पीरियड के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग का टाइम पीरियड कहते हैं। दैट मीन्स 14 डेज। क्लियर? इसमें क्या है, जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने वोटर्स से ये कह सकते हैं उनके आमने सामने आते हैं। आमने सामने कैसे आते हैं, अलग अलग इलेक्शन मीटिंग्स करवाई जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी रैलियां होती है, डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है। और आज के टाइम पे, कोविड पेंडेमिक के टाइम पे तो क्या है, एक तरीके से वर्चुअल मीटिंग्स या फिर वर्चुअल रैलियां भी कंडक्ट करवाई जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, जो लोग हैं उनसे, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो रूबरू होते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे एक तरीके से जो अपनी पॉलिसीज हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनके बारे में उनको बताते हैं। अब ये चीजें सिर्फ ऐसी नहीं होती, ये चीजें क्या होती है, एक तरीके से एक और जरिया है, वो क्या है, न्यूज़पेपर और जो टीवी है वो भी क्या करते हैं, पूरे इलेक्शन के टाइम पीरियड पे आप देख सकते हो किसी भी न्यूज चैनल को खोलकर उस पर बहुत सारी डिबेट्स वगैरह, स्टोरीज वगैरह बताई जाती है कि आपकी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उस कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके की उसकी पॉलिसीज हैं। आपने देखा होगा आजकल तो न्यूज चैनल्स उस पर्टिकुलर जगह पर जा जाकर क्या है, वहां पर देखते हैं कि लोगों का क्या माहौल है, कौन सी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, वहां पे जो रूलिंग पार्टी है उसको लेकर वहां के लोगों की क्या राय है। तो ये सारी चीजें भी क्या उस टाइम पीरियड पे टीवी और जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं उन सबके थ्रू दिखाई जाती है। बट एक चीज है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 हफ्ते का टाइम में ही जो पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग है वो लिमिटेड हो जाती है, नहीं।
इस इलेक्शन कैंपेनिंग की तैयारी तो महीनों पहले से शुरू हो जाती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लोगों को अपनी जो पॉलिसीज हैं उनके थ्रू अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इन सब का मेन फोकस किस चीज पे होता है पब्लिक अटेंशन अपनी तरफ क्रिएट करने के लिए? सबसे पहले क्या होता है इनका मेन फोकस, क्या होता है? उन बड़े बड़े इश्यूज को उठाना जिनको की जनता चाहती है, जिनको की सॉल्व किया जाए। तो इसी चीज को लेकर क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करते हैं, अपने कुछ स्लोगन्स भी बनाते हैं। तो अलग अलग इलेक्शन के टाइम पीरियड पे क्या है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने और कुछ लीडर्स ने क्या अपने कुछ फेमस स्लोगन्स बनाए हैं, जो कि आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने दिखाया है। सबसे फेमस स्लोगन है गरीबी हटाओ। आपको पता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, उनके कुछ कहते हैं ना बेसिक से चीजें होती हैं, जैसे गरीबी हटाएंगे, शिक्षा लेकर आएंगे, है ना, रोजगार देंगे, देश में विकास होगा। तो ये सारी चीजें सबकी कॉमन है। तो ऐसे ही कुछ स्लोगन है, जैसे कि गरीबी हटाओ का एक नारा दिया था, रिमूव पॉवर्टी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नारा दिया था, किसकी लीडरशिप में? इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप में 1971 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम पीरियड पर यह नारा दिया गया था कि हम लोग क्या करेंगे, गरीबी को हटाएंगे और गरीबी को कम करने के लिए अपनी पॉलिसीज लेकर आएंगे, जिससे कि गरीबी देश में कम की जा सके। इसके अलावा नेक्स्ट आया था नारा सेव डेमोक्रेसी। देखिए ये जो नारा दिया था वो जनता पार्टी की सरकार ने दिया था, किसकी लीडरशिप में? जयप्रकाश नारायण जी की लीडरशिप में दिया गया था 1977 के। कब? 1977 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम पीरियड पे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उससे पहले क्या हुआ, देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उस टाइम पीरियड पे लोगों के बहुत सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। तो उन्हीं चीजों को लेकर के इन्होंने क्या किया था, अपना ये नारा दिया था कि लोगों से उनके अधिकारों को छीना नहीं जाना चाहिए, ये चीज सही नहीं है, लोगों से उनकी आजादी आप नहीं छीन सकते। क्लियर? नेक्स्ट है लैंड टू द थ्रिलर। ये क्या है, लेफ्ट फ्रंट की इस गवर्नमेंट ने दिया था वेस्ट बंगाल के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे 1977 के, उस टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। तो ये तेलुगु देशम पार्टी ने दिया था, किसकी लीडरशिप में? एन.टी. रामाराव की लीडरशिप में 1983 के जो आंध्र प्रदेश के जो असेंबली इलेक्शन थे उसमें नारा दिया गया था। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनका मेन मोटो नारों के थ्रू भी यही होता है कि लोगों की अटेंशन अपनी तरफ ली जाए, और उनका मेन फोकस, मतलब मेन कह सकते हो फोकस की चीज पे है कंट्री के इन इलेक्शन में इस बार। ठीक है ना? तो जैसे कि इस बार आप देखते हो कि कोई जो पार्टी है वो मंदिर वगैरह पे अपना फोकस रखते हैं, कोई गरीबों के लिए अपना रखते हैं, कोई लोग डेवलपमेंट के लिए, कुछ लोग इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ऐसे सबके अपने होते हैं। तो डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को क्या फ्री छोड़ा जाता है कि वो फ्रीली अपने इलेक्शन कैंपेनिंग कर सके। बट देखिए हर चीज को ना कंप्लीटली फ्री भी नहीं छोड़ सकते, नहीं तो क्या है ना, आजादी का गलत फायदा उठाया जा सकता है। तो इसी वजह से क्या है, इन इलेक्शन कैंपेन्स को क्या रेगुलेट किया जाता है, और उसी चीज को लेकर कुछ लॉज भी बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसमें कि बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पीरियड पर नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, ये वो चीजें हैं जो उनको नहीं करनी। तो कुछ एक चीजें कौन कौन सी हैं जो उनको नहीं करनी है किसी भी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को? पहली चीज तो ब्राइब और थ्रेटेंड वोटर, कि आप वोटर्स को डरा धमकाकर वोट नहीं ले सकते, आप उन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करोगे। ठीक है ना, कि उनको धमकी देकर अपने लिए वोट दिलवाओ, नहीं। इसके अलावा क्या है, किसी भी वोटर को आप जाति, धर्म, रिलीजन के बेस पर क्या है वोट उनसे आप नहीं मांग सकते। तीसरी चीज क्या है, आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पीरियड पे। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन की बात करें तो उसमें आपको 25 लाख से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने, और स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात की जाए तो उसमें आपको 10 लाख से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को ध्यान रखना होता है कि उनको वो फॉलो अप करें। अगर वो ऐसा करते हैं, इन लॉज को तोड़ते हैं, तो उसके लिए क्या है, उनको कोर्ट के थ्रू उनको पनिश भी किया जा सकता है, और अगर वो इलेक्ट हो गए हैं तो उसके बाद भी इलेक्शन को कैंसिल किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। क्लियर? इसी चीज को लेकर कुछ और भी, इन कानूनों के अलावा एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया है इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर, जिसमें कि कुछ और चीजें हैं जो कि आपको नहीं करनी होती अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट। पहली चीज तो क्या है, किसी भी धार्मिक स्थान का प्रयोग आप इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए नहीं करेंगे। मतलब किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर आप चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते,
ठीक है। दूसरी चीज, आप किसी भी सरकारी गवर्नमेंट व्हीकल्स का, एयरक्राफ्ट का, ऑफिसर्स का, जो भी जॉब कर रहे हैं जो लोग, उनका यूज भी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए नहीं करेंगे। तीसरी चीज, इलेक्शन की जब डेट का अनाउंसमेंट हो जाता है ना, कब इलेक्शन होने वाले हैं, उस टाइम पीरियड के बाद से कोई भी मिनिस्टर किसी भी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करेगा, शुरुआत नहीं करेंगे। ना तो आप कोई बड़ी बड़ी पॉलिसीज का डिक्लेरेशन कर सकते हो कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। बड़े बड़े वादे पब्लिक से आपको कोई भी नहीं करने हैं। कब? आपका इलेक्शन के टाइम पीरियड पे। दैट मीन्स कि इलेक्शन की एक बार डेट अनाउंस होने के बाद आप ये झूठी सारी चीजें आप नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए कि कौन सी चीजें हैं जो आपको इलेक्शन टाइम पीरियड पर नहीं करनी है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। देखिए, एक चीज है, अब आपने देखा कि किस तरीके का फंडिंग के ऊपर एक कंट्रोल रखा गया है कि आपको इससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने। बट हमारे कंट्री की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे कंट्री में इलेक्शंस पर हर साल इतना पैसा खर्च किया जाता है, जिससे कि क्या है, अराउंड कम से कम 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हमारे कंट्री में क्या एक तरीके से गवर्नमेंट बनाने के लिए चुनाव के खर्चे हो जाते हैं। ठीक है ना? बट अब देख रहे हो कितना कम खर्च बोला गया है, बट होता कितना ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री क्या है, इतना ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती है। और हमें लगता भी, अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे कहूं, तो आप हमारे पॉलिटिकल पार्टीज अगर सोचे इस चीज की तरफ, तो इतना फंड शायद हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में खर्च हो सकता है। ठीक है? तो ये टॉपिक हम यहीं पर अपना खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड